डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए प्रीलियम का सीरीज लाने वाले हैं, तो आज मैं आपको प्रीलियम का आपका जो फर्स्ट प्रीलियम है, प्रैक्टिस पेपर आप बोल सकते हैं, प्रीलियम बोल सकते हैं, ये हमने नवनीत के प्रैक्टिस पेपर सेट में से क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर किसी के पास नवनीत का प्रैक्टिस पेपर बुक होगा तो आप लोग उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है, ये खासकर वीडियो उनके लिए है। तो आपको 5 पेपर्स प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश। ये 5 पेपर्स मैं फर्स्ट सेट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन पेपर। बोर्ड में कैसे पेपर्स आ सकते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको ये पांचों पेपर एक एक दिन एक एक टाइम निकाल के 3.5 घंटे का टाइम सेट करके सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पढ़ाई करके आपको ये पेपर सॉल्व करने हैं। ओके, और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर्स की जब जरूरत पड़ेगी तो आंसर के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां पर मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे रही हूँ। आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर्स मिल जाएंगे, या टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं वो पीडीएफ सेंड करूंगी। अगर आपको लिंक वगैरह नहीं ओपन हो रहा है तो टेंशन मत लो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, ज्ञान लैब सर्च करो, कुछ 4-4.5 हजार मेंबर्स हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं आपको इन पांचों के पांचों पेपर्स का आंसर भी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, क्वेश्चन पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आंसर पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फॉन्ट साइज छोटा होने की वजह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आंसर पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अभी एक और चीज मैं बोल दूं कि हो सकता है कि इन पेपर्स में से 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी एक्स्ट्रा आ गया हो डिलीटेड टॉपिक का। मतलब डिलीटेड टॉपिक में से अगर गलती से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ गया है तो उसको इग्नोर कर देना, उसको ऑप्शन में डाल के आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, एससीईआरटी ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो पेपर सेटर्स हैं, उन्होंने हमको अश्योर किया है कि वो डिलीटेड क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं डालेंगे। लेकिन मैं आपको एक सेफ साइड के लिए बोल रही हूँ कि अगर डिलीटेड क्वेश्चन में से कुछ आता भी है तो आप उसको ऑप्शन में छोड़ के दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको ज्यादा किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, ये आपका इंग्लिश का पहला क्वेश्चन पेपर है। मैं 5 क्वेश्चन पेपर इसी वीडियो में दे दूंगी, तो आपको बार बार हर वीडियो के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये इंग्लिश का पहला क्वेश्चन पेपर है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और पेपर सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का सेकंड पेज, यहाँ पे आपको जो भी राइटिंग, मतलब जो भी स्टार्टिंग में करने के लिए बोला गया आप सॉल्व करो, पैसेज दिया गया है, पैसेज को सॉल्व करो। इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, जो इसका पेपर पैटर्न होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक मैराथन सीरीज लिया था, आप लोग वो मैराथन सीरीज भी जाकर देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट बी, लैंग्वेज स्टडी हमको दी गई है। ओके, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, तो आपको आ जाएगा। और इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे दी हुई लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट समरी राइटिंग वगैरह आ गया अपना, ठीक है। फिर पोएट्री सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो पोएट्री सेक्शन को भी एकदम ध्यान से सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ तो आपको समझ में आएगा। रुक रुक के पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करने की घाई मत करो। फिर नेक्स्ट अपना सेक्शन 3, राइटिंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मार्क्स स्कोरिंग। राइटिंग स्किल्स में मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। ओके, ग्रुप डिस्कशन एटसेट्रा एटसेट्रा, हर एक में से एक ऑप्शन आपको करना है। आपको टोटल 4 राइटिंग स्किल्स अच्छे से करके लेनी है, ठीक है। मैंने सब बताया है अपने मैराथन वाले लेक्चर में, आप प्लेलिस्ट चेक करो। लाइव मैराथन सेशंस कंडक्ट किया था मैंने इंग्लिश के लिए, तो उसमें मैंने सब गाइडेंस दी, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ब्लॉग राइटिंग, रिव्यू, अपील। रिव्यू सबसे इजी होता है, ओके। किसी भी बुक का रिव्यू करके जाओ, आराम से लिख के आ सकते हो। और फिर ये लास्ट सेक्शन जो होता है, लिटरेरी सेक्शन यानी कि नॉवल सेक्शन, इसमें का मुझे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम क्या हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। तो बेटा मैं एक ही चीज आपको बोल सकती हूँ कि आपको नॉवल सेक्शन की हर एक स्टोरी अच्छे से याद होनी चाहिए। कौन सी स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर है, उसका क्या रोल है, हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए। और फिर आप ओन वर्ड्स में आंसर बना के लिख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, देख लो ये आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है खत्म, ओके। यस, अभी आपको हम लेकर आएंगे नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। इसी के आगे फिजिक्स का कंटिन्यू करते हैं। इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो फिजिक्स पेपर देखते हैं। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर देखो आपको 4 सेक्शन दिए गए हैं। अब एक चीज अच्छे से याद रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, हर एक सेक्शन को आपको न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। जैसे समझो आप सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो, तो सेक्शन ए को आप सेंटर में, फर्स्ट लाइन के सेंटर में लिखो और उसको बॉक्स में डालो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है।
ठीक है। फिर सेक्शन ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, सारे के सारे आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। ये देखो इंस्ट्रक्शन यहाँ के सारे पढ़ लेना। तो सेक्शन ए और सेक्शन 1 का आपको सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। तो अब सेक्शन बी को जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो सेक्शन बी को न्यू पेज पे टाइटल देना सेक्शन बी, और वहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करना। अभी ये फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिलीटेड पार्ट में से आए हैं। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ डिलीटेड क्वेश्चन इसमें से हैं जो आपको इग्नोर करने हैं। आप डिलीटेड क्वेश्चंस को इग्नोर करो, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन करो। ज्यादा डिलीटेड क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन से डिलीटेड सिलेबस से आए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको डिलीटेड सिलेबस का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें जो डिलीटेड क्वेश्चन होंगे उनको इग्नोर करो। आप अभी टेस्ट करो कि आपको कितना आता है। आपको अपना पेपर सॉल्व करके खुद को टेस्ट करना है कि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए कितना रेडी हूँ या कितनी रेडी हूँ। ठीक है। तो डिलीटेड क्वेश्चन को इग्नोर करके जो नॉन डिलीटेड क्वेश्चन है वो आपको लर्न करने हैं, मतलब प्रैक्टिस करना है, लिखकर लर्न नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर बारी आती है सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपको ऑप्शंस काफी ज्यादा दिए हुए होते हैं। तो सेक्शन सी को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, और फिर क्वेश्चन नंबर एकदम ध्यान से डालो। बच्चे कभी कभी आंसर पूरा करेक्ट लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर गलत होने के कारण उनका मार्क्स कट हो जाता है, 0 मिलता है। ओके। और फिर लास्ट में आता है आपका सेक्शन डी, जहां जहां पर डायग्राम जरूरी है, जहां जहां पर आपको इक्वेशन लिखना है, जहां फॉर्मूला लिखना है, सब अच्छे से पढ़ना और फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है। तो आई होप आपने फिजिक्स का क्वेश्चन का पूरा पेपर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट बारी आती है केमिस्ट्री की। ठीक है। ऑल राइट। तो अब देखो केमिस्ट्री में भी आपको सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। सेक्शन नंबर अच्छे से लिखना, हाईलाइट करके क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना, और जब भी आप एमसीक्यू का आंसर लिख रहे हो तो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर डालो, उसका ऑप्शन नंबर डालो और उसका आंसर आगे लिखो। आपको पूरा क्वेश्चन वापस कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको जब समझो आप फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो 1 ऐसा लिखो, फिर उसका जो ऑप्शन है ABCD, जो भी ऑप्शन है ऑप्शन लिखो, और फिर ऑप्शन के आगे जो आंसर है वो आंसर लिखो। ये 2 चीजें याद रखनी है, नहीं तो एमसीक्यू में मार्क्स कट हो जाएगा। तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जूम करके क्वेश्चंस को देख सको। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन ए का जो सेकंड पार्ट होता है उसके कुछ क्वेश्चंस आपको आगे भी दिए गए हैं, सब अच्छे से पढ़ो, 2 बार डबल चेक करो और फिर सॉल्व करो। फिर बारी आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में भी आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन ऑप्शन में होते हैं, तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से अटेम्प्ट करना। फिर बारी आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी काफी लंबा सेक्शन होता है, लेकिन सबसे इजी सेक्शन होता है। इस सेक्शन में आपको डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। सेक्शन बी जो होता है वो थोड़ा घुमा घुमा के आता है, लेकिन सेक्शन सी एकदम डायरेक्ट होता है। तो सेक्शन सी को अच्छे से देख लो। ओके। और सेक्शन डी में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन, जो आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके। या आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक दी हुई है उस लिंक पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको आंसर्स के PDF मिल जाएंगे। अब बारी आती है मैथमेटिक्स। ऑल राइट। तो अब मैथ्स में भी आपको क्वेश्चन नंबर अच्छे से देखकर लिखना है, और आपको एमसीक्यू सॉल्व करके नहीं बताना है, आपको एमसीक्यू का सिर्फ आंसर बताना है। तो सेक्शन है, अच्छे से हेडलाइन डालना, अच्छे से सारे ऑप्शंस लिखना, एमसीक्यू के सारे ऑप्शन सोच समझ के डबल चेक करके फिर टिक करना। बहुत बार आंसर सेम होता है लेकिन प्लस और माइनस दिया रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज अपना पहले सम सॉल्व करो रफ पेज पे पेपर के एंडिंग में, और फिर एमसीक्यू का आंसर एकदम ध्यान से सिलेक्ट करो। जब तक एमसीक्यू के बारे में श्योर नहीं हो तब तक एमसीक्यू का आंसर मत लिखो, नहीं तो आपको, अगर आपने कैंसिलेशन किया एमसीक्यू में तो 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी सॉल्व करो, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। फिर बारी आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में भी आपको जो क्वेश्चन दिए गए इट कैरीज 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है। अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से समझो क्या पूछा है, कैसे पूछा है, और फिर आगे बढ़ो। ठीक है। 4-5 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं ऑप्शन में सेक्शन बी में, तो अच्छे से देख के जो आपको आता है वही क्वेश्चन सिलेक्ट करो और उसका क्वेश्चन नंबर सही डालना। बच्चों मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपका आंसर अगर सही हुआ लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत डाला तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर सेक्शन सी का भी सेम हाल है, सेक्शन सी के भी क्वेश्चंस अच्छे से देख लो, जूम करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से देखकर सॉल्व करो। ठीक है। फिर लास्ट में बारी आती है सेक्शन डी की। तो इसके भी 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन करने, सॉरी 5 क्वेश्चन करने हैं। आपके पास ऑप्शंस काफी ज्यादा दिए हुए हैं, मतलब 3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको टोटल 5 करने हैं। आप देखो आपको कौन सा समझ में आता है और वैसे अटेम्प्ट करो। ठीक है। तो ये था आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। अब बारी आती है लास्ट पेपर बायोलॉजी की। ऑल राइट। तो बायोलॉजी में मैंने नवनीत पेपर सेट से ही लिया है, तो इसमें भी आपको याद क्या रखना है, जहां जहां डायग्राम इंपॉर्टेंट है वहां डायग्राम बनाना है,
जहाँ पर आपको लेबलिंग करने बोला है वहां पर लेबलिंग करो, जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उतना ही आंसर दो, ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर्स दो। बायोलॉजी पेपर अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बिफोर एग्जाम, जो मस्ट वॉच वाला वीडियो था जिसमें मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि पेपर को कैसे लिखना है, कैसे कहाँ पर क्या ध्यान होना चाहिए, कितना पॉइंट्स होना चाहिए, प्लीज वो वीडियो देखो। आपको डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दी है, एक लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, जिसमें मैंने बायो का पूरा पेपर पैटर्न आपको समझाया है। तो वो वीडियो देखने के बाद आप ये पेपर अटेम्प्ट करना। हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन नंबर सही डालना है, अगर आपने गलत क्वेश्चन नंबर डाला तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। दिस इज सेक्शन बी ऑफ बायोलॉजी। मैच द फॉलोइंग, जैसे कि आप देख रहे हो काफी ज्यादा अमाउंट में दिया गया है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा सब चैप्टर का मैच द फॉलोइंग तो आपको आ जाएगा। फिर बारी आती है सेक्शन सी की। देखो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो डायग्राम है, मैंने आपको बोला था कि आपको ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकता है, और यहाँ पे वही हुआ, लेबलिंग के लिए डायग्राम आया है या उसके कुछ फंक्शंस पूछे गए हैं। और फिर बारी आती है लास्ट में सेक्शन डी की, जिसमें आपको हार्ट का सर्कुलेशन दिया गया और आपको उसका डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, डायग्राम बनाने नहीं बोला है, डायग्राम को देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बोला है। तो अच्छे से देखो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो और फिर बाद में पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपको आंसर्स जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, या इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दी हुई है, उस लिंक में भी आपको आंसर मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आंसर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये पांचों पेपर से काफी ज्यादा हेल्प होगी ये समझने में कि एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला है। मैंने आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पांचों सब्जेक्ट के पेपर्स दे दिए हैं, अब बस आपको सॉल्व करना है और अपना आंसर चेक करना है। सबका पेपर होने के बाद सब लोग अपने आंसर्स चेक करने के बाद हमको अपना मार्क्स बता देना, ताकि हम आपको नेक्स्ट पार्ट दे सके, सेकेंड पार्ट दे सके। ये आपका एक सैंपल पेपर था, सेकेंड सैंपल पेपर कर चाहिए अगर तो कमेंट सेक्शन में बताओ। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं तभी सेकंड सेक्शन डालूंगी, मतलब सेकंड सैंपल पेपर डालूंगी, वरना सिर्फ फर्स्ट सैंपल पेपर से ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ चैनल को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।